नमस्ते। निवेश क्या है? बचपन के दिनों से ही जाने अनजाने में हम कई तरीकों से निवेश के बारे में सीख रहे हैं। वैसे इस वीडियो में हम निवेश को एक फाइनेंशियल टर्म के रूप में समझेंगे। आसान शब्दों में निवेश का मतलब एक निश्चित टाइम पीरियड में धन में वृद्धि करना है। यहाँ धन वह हमारे वर्तमान एसेट के रूप में है और यह हमें भविष्य में और एसेट बढ़ाने में सहायता करेगी। इसका यह मतलब है कि हमें भविष्य के आर्थिक लाभ देने के लिए इस एसेट में एक मूल्य बढ़त होनी चाहिए। हालांकि अक्सर लोग यह सोचकर भ्रमित हो जाते हैं कि एसेट ही एक निवेश है। तो आगे निवेश को और समझने से पहले आइए हम पहले एसेट और निवेश के बीच के अंतर को लेकर होने वाले भ्रम को स्पष्ट करते हैं। एसेट एक ऐसी चीज है जो आपके पास है और उसका एक निश्चित मूल्य है। इन एसेट्स के मूल्यों में बढ़ोतरी भी हो सकती है और इसका मूल्य गिर भी सकता है। जब मूल्य घट जाता है तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं और जब एसेट के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसे अप्रिसिएशन कहते हैं। कुछ एसेट एक निश्चित टाइम पीरियड में इनकम भी उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए आप एक कार के मालिक हैं। अब कार आपका एसेट है। यदि आप इसे अपने पर्सनल उपयोग में लेते हैं तो जाहिर है कि कार आपके लिए एक वैल्यू रखती है, क्योंकि आप अपने कार्यस्थल या किसी अन्य काम के लिए जाने के लिए उस कार का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि पर्सनल उपयोग करने से कार ने आपके धन में कोई वृद्धि नहीं की है, क्योंकि हमने आपको पहले ही यह बताया है कि निवेश उसे कहते हैं जो आपको एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट देता है। अब मान लीजिए कि आप एक घर खरीदते हैं और उसे किराए पर दे देते हैं। अब वह पर्टिकुलर घर आपका निवेश है, क्योंकि वह आपको किराए के रूप में इनकम कमा कर देगा, जिसका मतलब है कि किसी प्रॉपर्टी को खरीदने में आपके द्वारा निवेश किया गया धन किराए की इनकम के रूप में बढ़ेगा। तो इस केस में धन बढ़ता है, जिसका मतलब है कि वह घर जो आपने किराए पर दिया है वह एक निवेश है। अब निवेश के प्रकारों पर आते हैं। निवेश कई प्रकार के होते हैं, जैसे शेयरों में निवेश, इक्विटी, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट इत्यादि आम निवेश हैं। इसके अलावा हम ई गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं? क्या आपको लगता है कि हम सब निवेश के लिए गोल्ड खरीदते हैं? यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। गोल्ड एक सेफ एसेट है और एक महत्वपूर्ण कारण है गोल्ड खरीदने का। तो गोल्ड मूल रूप से एक सुरक्षित निवेश है। अब एक फाइनेंशियल टर्म के रूप में निवेश पर वापस आते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, निवेश एक निश्चित टाइम पीरियड में धन में वृद्धि है। तो जब यह टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म होता है तो आपका निवेशित धन कई गुना बढ़ जाता है। आइए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। रोहित और राकेश ने एक साथ हर महीने 1000 रुपए के साथ एसआईपी में निवेश करना शुरू किया, जिसमें रिटर्न की वार्षिक दर 12% प्रति वर्ष की दर से रहने की उम्मीद थी। जहां रोहित ने निवेशित धन को 10 साल के लिए रखने का फैसला किया, वहीं राकेश ने इसे 5 साल के लिए ही रखा। उनके निवेश पीरियड के अंत में कंपाउंडिंग की शक्ति और लॉन्ग टर्म निवेश के कारण रोहित ने लगभग 2.3 लाख रुपए का रिटर्न कमाया, जबकि 60,000 के निवेश के साथ राकेश केवल 82,500 रुपए लगभग कमा पाया। इससे हमें यह समझ आता है कि निवेश करना एक लॉन्ग टर्म सिनेरियो है। जितना अधिक समय आप अपने धन को निवेशित रखेंगे, भविष्य में उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में, निवेश एक मॉनेटरी एसेट है जिसे इस आइडिया के साथ खरीदा जाता है कि यह भविष्य में रिटर्न प्रदान करेगा। यह किसी व्यक्ति को महंगाई को मात देने में मदद करता है, धन का सृजन करता है, टैक्स बचाने में मदद करता है और विभिन्न फाइनेंशियल लक्ष्यों से आसानी से पाने के लिए एक सुंदर कोष बनाता है, जिसे धन में वृद्धि और इनकम प्राप्त होती है। निवेश एक व्यक्ति के फाइनेंशियल जीवन को ऑटो पायलट मोड में डाल देता है।
और व्यक्ति को उसकी फाइनेंशियल योजना बनाने में मदद करता है, जो जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.